तो गाइस, क्या आपको कभी गेम खेलने या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं ना, क्योंकि ये चीजें करने में प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत मजा आता है। लोग घंटों तक बिना थके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए गेम खेल सकते हैं या फिर सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। बट वहीं सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई करने के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उन्हें अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है या खुद को जबरदस्ती फोर्स करना पड़ता है उस काम को करने के लिए, क्योंकि लोगों का मानना है कि पढ़ाई करते वक्त मेंटली तौर पर ज्यादा एनर्जी और मेहनत लगती है। कई बार तो लोग ये जानते हुए भी कि उनकी स्टडी, एक्सरसाइज या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो इस काम की जगह सोशल मीडिया, टीवी और गेम्स जैसी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इन कामों को करने के लिए हमारे माइंड को कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता। लेकिन वहीं कुछ प्रोडक्टिव और गिने चुने लोग ऐसे भी हैं जो खुद को बिना ज्यादा फोर्स किए उन कामों को कर लेते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे दूसरे लोग जब इतनी आसानी से उनको ये सब काम करते हुए देखते हैं तो वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये इतनी आसानी से ये सब कर कैसे लेते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो कि है डोपामिन। इसे दूसरे वर्ड्स में प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। अब कई लोग इसे ऐसा केमिकल मानते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, बट गाइस, इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि ये केमिकल अपने अंदर इतनी पावर रखता है कि ये हमसे वो काम भी करवा ले जो हमारे फ्यूचर में हमको बर्बाद कर सकते हैं, जैसे सिगरेट पीना, पॉर्न देखना, ड्रिंक करना एंड और भी बहुत सी बुरी चीजें। डोपामिन के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक बार चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने चूहे के दिमाग में एक इलेक्ट्रोड इंप्लीमेंट किया ताकि उसके दिमाग में हो रहे स्टिमुलेशन से रिसर्चर्स को उसके रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में एक आइडिया हो जाए। और इस रिवॉर्ड सिस्टम को समझने के लिए रिसर्चर्स ने चूहे के सामने एक लीवर रख दिया, जिससे जब वो चूहा लीवर खींचता उसके माइंड में डोपामिन रिलीज होता, जिसकी वजह से चूहा बार बार लीवर खींचता रहा ताकि उसे बार बार वही फील हो जो उसे शुरू में फील हुआ था। फिर चूहे के इस रिवॉर्ड सिस्टम को समझने के बाद रिसर्चर्स ने चूहे के दिमाग में डोपामिन के रिलीज को ब्लॉक कर दिया, जिससे हुआ ये कि जब भी चूहा लीवर को खींचता उसे कुछ भी फील नहीं होता। अब इतनी कोशिशें करने के बाद भी जब उसको कोई प्लेजर नहीं मिला तो वो एक जगह पर जाकर आराम से पड़ गया। ना तो उसको खाने की इच्छा होती और ना ही पीने की, यहाँ तक कि उसकी रिप्रोडक्शन की इच्छा भी बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। साइंटिस्ट के डोपामिन रिलीज को ब्लॉक कर देने की वजह से उस चूहे ने जीवन जीने की होप को बिल्कुल खत्म कर दिया। बट फिर जब खाना सीधा चूहे के मुंह के पास दिया गया तो उस चूहे ने वो खाना एंजॉय करके खा लिया, जिससे रिसर्चर्स को ये कंफर्म हो गया कि डोपामिन रिलीज को ब्लॉक कर देने की वजह से चूहे में उठकर खाना लेने या फिर कुछ भी करने का मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गया था। अब वो सिर्फ खाना तभी खा पाता था जब खाना उसके पास खुद से लेकर जाया जाए और उसको कोई एक्टिविटी ना करनी पड़े। देखो, पुराने टाइम में क्या होता था, जब भी ह्यूमंस को खाना या फिर पानी की जरूरत होती तो वो उसकी तलाश में निकल जाते थे और तब तक वो ढूंढते रहते थे जब तक कि वो उनको मिल ना जाए। बट आज हमको सब कुछ ऐसे ही घर पर बैठे मिल जाता है। अगर आज आपसे कोई ये कह दे कि अगर तुमको खाना खाना है तो तुमको बिना कोई पैसे लिए हर रोज उसकी तलाश में निकलना होगा, तो आप जरा सोच के देखिए, ये काम आपको आपकी दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगेगा और इस काम में आपका डोपामिन भी बहुत कम रिलीज होगा, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हमें जो भी चाहिए होता है या तो वो हमारे घर पर ही आ जाता है या फिर उसे लेने के लिए हमको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पर वो हमें मिल जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर कौन सा काम या फिर एक्शन हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज करता है। तो देखो, वो सारे एक्शन जिससे हमें रिवॉर्ड मिलता है उससे हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। फिर चाहे वो काम आपको कोई फायदा पहुंचाए या फिर नुकसान, इस बात से उस केमिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखें तो एक ड्रग एडिक्ट ये जानने के बाद भी कि ड्रग लेने से उसकी डेथ भी हो सकती है, फिर भी वो ये काम कंटिन्यूसली करता है। और कई बार तो ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए या फिर यूं कहें कि ज्यादा डोपामिन रिलीज करने के लिए वो और डेंजरस ड्रग्स लेने लगता है, क्योंकि उस वक्त उसके माइंड में ये केमिकल बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। और हाँ, ये सिर्फ ड्रग्स लेने वालों को ही नहीं बल्कि गेम, सोशल मीडिया, पॉर्न और सिगरेट पीने वालों को भी पूरा ट्रिगर करता है। यही रीजन है कि लोग ये समझते हुए भी कि ये चीजें लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं, वो खुद को इन सब चीजों को करने से रोक नहीं पाते। अब कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि यार, अगर हम गेम्स या फिर सोशल मीडिया यूज कर भी रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। बट सच्चाई तो ये है कि अगर आप इनको अपने बेनिफिट्स या फिर कुछ सीखने के लिए यूज करने की बजाय इनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो ये आगे चलकर आपके और आपके फ्यूचर के लिए इतना हार्मफुल हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि हमारे माइंड में होम्योस्टेसिस नाम का एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल फिजिकल पार्ट्स और केमिकल कंडीशन को बैलेंस करता है।
तो जब भी होम्योस्टेसिस के बैलेंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस को भी अडॉप्ट कर लेती है। जैसे ठंड के मौसम में जब बाहर सर्दी पड़ती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी गिर जाता है और हम कांपने लगते हैं, जिससे हमें खुद को गर्म करने की जरूरत फील होती है। वहीं गर्मी के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर पसीना आना शुरू हो जाता है ताकि उस टेम्परेचर को कम किया जा सके, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सो इस टेम्परेचर में जब भी कोई चेंज आता है तो हमारी बॉडी इंस्टेंटली टेम्परेचर चेंज को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगती है और कुछ टाइम के बाद होमोस्टेसिस टॉलरेंस के थ्रू उस चेंज को भी फुली अडॉप्ट कर लेती है, जिससे उनकी बॉडी का बैलेंस वहीं बन जाता है। इसको और सिंपल करके अगर समझाऊं तो अगर पहली बार कोई आदमी ड्रिंक करता है तो उसको पहली बार में वो बहुत अजीब लगती है और उसको बहुत जल्दी नशा चढ़ जाता है, बट वहीं अगर वो ये काम लगातार करता है तो फिर चाहे वो कितनी भी ड्रिंक कर ले वो भी उसको कम पड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबे टाइम से अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से उनकी बॉडी के होमोस्टेसिस अल्कोहल को भी बैलेंस कर देते हैं, जिससे डोपामिन रिलीज करने के लिए उनको पहले से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना पड़ता है। हर बार जब हम डोपामिन रिलीज करने के लिए किसी भी चीज को पहले से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो चीज कुछ ही टाइम में हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद हमें फिर से उस डोज को बढ़ाना पड़ता है और ये सर्कल कंटिन्यूसली चलता रहता है। यही रीजन है कि जिन चीजों को करने पर हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होता या फिर बहुत कम रिलीज होता है तो वो काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है, जबकि इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करने वाली चीजों को करने के लिए हमें मोटिवेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती और होमोस्टेसिस की वजह से हम ये चीजें और ज्यादा टाइम तक कर लेते हैं। एंड सेम यही चीज गेम्स एंड सोशल मीडिया दोनों पर अप्लाई होती है, जहां पहले तो हम सिर्फ थोड़े से शुरुआत करते हैं पर फिर बाद में ये टाइम बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम पूरा दिन भी अगर इन सब चीजों को इस्तेमाल करते रहें फिर भी हमारा मन नहीं भरता, और अगर किसी वजह से हमसे एक दिन भी वो चीज मिस हो जाती है तो हमारी हालत फिर वही उसी चूहे की तरह हो जाती है। सो अब आप शायद ये बात समझ गए होंगे कि क्यों हम किसी और काम में एक्शन नहीं ले पाते और क्यों हम अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उन चीजों की नहीं बल्कि बाकी चीजों की आदत डाल रखी है। तो फाइनली अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम इस डोपामिन के ट्रैप से बच सकते हैं? तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स, जो आपकी इन बुरी आदतों को खत्म करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको कुछ टाइम तक उन सारी चीजों को बंद करना होगा जिससे आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, और ऐसा करने के लिए आपको जितना हो सके आपको अपने आप को और बाकी कामों में बिजी रख लेना होगा। ऐसा करने से ये होगा कि एक्सेसिव डोपामिन रिलीज की वजह से आपकी बॉडी की डोपामिन अडेप्टर जो काम करना बंद कर चुकी थी वो वापस से काम करना स्टार्ट कर देगी, और ये चीज ना सिर्फ आपके मुश्किल कामों को करने में आपकी हेल्प करेगी बल्कि ये हेल्प करेगी आपकी उन बुरी एडिक्शंस को बिल्कुल खत्म करने में भी। अब हो सकता है कि आपको इससे कुछ ही टाइम में बोरियत फील होने लगे और आपको ये करना बहुत मुश्किल हो जाए, बट यही एक तरीका है जिससे आप अपने डोपामिन अडेप्टर को रिकवर कर पाएंगे। और इसके लिए जैसा मैंने आपसे बताया, आपको जितना हो सके अपने आप को बाकी कामों में बिजी रखना है, जैसे करियर के लिए कोई प्लानिंग करना, एक्सरसाइज करना, लोगों से बातें करना एंड और भी बहुत सी चीजें। प्रोडक्टिव लोग डोपामिन के ट्रैप को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसी डोपामिन डिटॉक्स के थ्रू वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को भी आराम से कर लेते हैं। तो ये थी गाइस डोपामिन और डोपामिन डिटॉक्स के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, एंड इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट कंटिन्यूअसली देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बट अभी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।